एक छोटे से गांव के लड़के चंद्र ने बुद्ध से रोते हुए कहा, बुद्ध, मुझे सत्य बताइए, क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? बुद्ध ने गहरी सांस ली और चंद्र को ध्यान से देखा। बुद्ध बोले, चंद्र, सत्य को समझने के लिए अनुभव करना जरूरी है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद इससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल जाए। बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले काशी के पास एक बहुत बड़ा राज्य था। उस राज्य का राजा सुरेश अपनी पत्नी माया से अत्यधिक प्रेम करता था। राजा का प्रेम देखकर उस राज्य के राज्य पुरोहित चिंतित रहते थे कि अगर कभी महारानी को कुछ हो गया तो इस राज्य का भविष्य क्या होगा। और उनकी चिंता ने सत्य का रूप उस दिन लिया जिस दिन माया को अचानक तेज बुखार हुआ। राजा ने अपने राज्य के कोने कोने से बड़े वैद्यों को बुलाकर रानी के इलाज में लगा दिया, पर अफसोस रानी की तबीयत बिगड़ती चली गई। राजा ने देवी देवताओं से मन्नत मांगी, यज्ञ करवाए, लेकिन माया बच नहीं सकी। उसकी मृत्यु हो गई। माया के जाने के बाद राजा पगला सा गया। वो दिन रात बस यही सोचता, अगर माया मेरी थी तो मुझे छोड़कर क्यों चली गई? भगवान ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वैद्य भी कुछ नहीं कर पाया, सबने मुझे धोखा दिया है। क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? राजा इस उत्तर की तलाश में एक दिन अपने कुलगुरु के पास गया। गुरुजी उस समय ध्यान में लीन थे। राजा ने उनको देखते ही प्रणाम किया और वहीं उनके पास बैठकर रोने लगा। राजा का रुदन सुनकर गुरुजी का ध्यान टूट गया। उन्होंने राजा को ऐसे देखकर पूछा, राजन, आप यहाँ? बताइए, किस उद्देश्य से आना हुआ? राजा ने अपना प्रश्न किया, गुरुदेव, क्या सच में इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, राजन, तुमने कभी ये देखा है कि आकाश में उड़ते बादल कब रुकते हैं? वे आते हैं, थोड़ी देर ठहरते हैं और फिर कहीं और चले जाते हैं। रिश्ते भी बादलों की तरह होते हैं। वे कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं और फिर अपनी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं। कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा का सफर अलग है। लेकिन राजा ने इस बात को स्वीकारने से इनकार कर दिया। नहीं, माया मेरी थी, ये असंभव है। राजा का ऐसा बर्ताव देखकर कुलगुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, राजन, अगर तुम सत्य को देखना चाहते हो तो मेरे साथ कुछ दिन यहीं बिताओ। राजा मान गया। कुलगुरु ने पहले राजा के व्याकुल मन को शांत करने के लिए उसे एक छोटी सी कुटिया में ले जाकर ध्यान करना सिखाया। और थोड़े ही दिनों बाद कुलगुरु ने राजा को एक खास अनुभव देने के लिए कहने लगे, राजन, आज रात तुम ध्यान में बैठो और अपने जीवन के सबसे सुंदर क्षणों को याद करो, लेकिन ये भी देखो कि वे क्षण कहाँ चले गए। राजा ने ऐसा ही किया। ध्यान के दौरान उसने अपनी शादी का दिन, माया के साथ बिताए गए सुखद पल, उसका मुस्कुराता चेहरा याद किया। लेकिन जितना उसने उन पलों को पकड़ने की कोशिश की, उतना ही वे उसकी पकड़ से दूर होते गए। और अचानक राजा को ये महसूस हुआ कि वो केवल स्मृतियों के साथ जी रहा है। माया केवल उसके मन में है और वो अब उससे अलग हो चुकी है। तब कुलगुरु ने राजा से कहा, राजन, ये संसार क्षणभंगुर है, यहाँ कुछ भी अस्थायी नहीं है। जिनसे तुम प्रेम करते हो वो भी अपने रास्ते पर चलते हैं। तुम्हारा दुख इस बात से नहीं है कि माया चली गई, बल्कि इस बात से है कि तुम उसे पकड़ कर रखना चाहते हो। जब तक तुम इस पकड़ को नहीं छोड़ोगे तब तक तुम पीड़ित रहोगे। राजा ने पहली बार महसूस किया कि कोई भी किसी का नहीं होता। हर आत्मा स्वतंत्र है और यही संसार का नियम है। कहानी खत्म करके बुद्ध ने चंद्र की ओर देखा और कहा, इस कहानी का आज समझे चंद्र, ये संसार एक यात्रा है। यहाँ हम सभी साथी यात्री हैं। कुछ समय के लिए हम साथ चलते हैं, लेकिन अंत में हर किसी को अपना रास्ता तय करना होता है। चंद्र ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि यह सत्य कठिन है, लेकिन इसे स्वीकारना ही जीवन का मार्ग है। बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, याद रखो चंद्र, जो सत्य है वो सुखद नहीं हो सकता, लेकिन वो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, क्योंकि हर आत्मा अपने कर्मों और मार्ग से बंधी है। इसे समझो और जीवन के प्रति अपनी पकड़ को ढीला करो, तभी तुम शांति पा सकोगे। चंद्र ने झुककर बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया। उसे अब अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था।
इस संसार में हम जिनसे प्रेम करते हैं वे हमारे साथ कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन उनकी यात्रा अलग है। जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक हम पीड़ा में रहते हैं। बुद्ध का यही संदेश था, जीवन को समझो और मुक्त हो जाओ। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और पॉजिटिव मार्ग यूट्यूब चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही प्रेरणादायक कहानी इस चैनल पर आती रहती हैं।